व्यूअर्स, आज बिग बॉस 15 में नियम उल्लंघन के लिए क्योंकि जंगलवासी भी नियम उल्लंघन कर रहे थे, बाथरूम यूज़ कर रहे थे मुख्य घर वालों में भी बहुत सारे लोग मतलब राशन की अदला बदली कर रहे थे, राशन के हेल्प कर रहे थे जंगलवासियों को। ठीक है। और जंगलवासी में बहुत सारे लोग सो रहे थे, तो कुकड़ुकू बज रहा था, तो बिग बॉस ने कड़ा स्टेप लिया। उन्होंने 3 क्या कहते हैं पनिशमेंट दिया बिग बॉस के घर वालों में सबको। पहला है कि वहाँ पे मुख्य जो घर है उसको ताला लगा दिया गया। मुख्य घर वालों के सारे सदस्य जंगलवासी हो चुके हैं अभी, मतलब अभी कोई मुख्य घर ही नहीं है बिग बॉस हाउस में। ठीक है, अभी सभी जंगलवासी हैं। तो जितने भी टास्क हुए थे मुख्य घर में जाने के लिए, मतलब वो अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तेजू, विशाल, आकाशा, जय जो मेहनत करके गए थे, ठीक है, शमिता ने जो स्ट्रेटजी लगाया था इन चारों को लाने का, कोई काम का नहीं आया, सभी जंगलवासी हो गए। ठीक है। और इसका दूसरा जो पनिशमेंट है वो है कि 2 जो सबसे जिनका योगदान घर में सबसे कम है, ठीक है, तो उनको निकालना है। 2 नॉमिनेट होंगे। ठीक है, दोनों को अभी तभी का तभी मुख्य द्वार खुलेगा और दोनों को निकल जाना है। तो सभी ने बोला डोनल और विधि, क्योंकि वो दोनों उतना ज़्यादा दिखते नहीं थे, योगदान कम था। मैं तो बोलूँगी कि डोनल का था थोड़ा बहुत, लेकिन विधि तो दिखती ही नहीं थी कैमरा पे। ठीक है, उसका कुछ मतलब किसी से भी उसका पंगा नहीं था। तो मतलब वही बात मुझे अच्छी लगी कि विधि ने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, डोनल के साथ सभी का पंगा हो गया, डोनल को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन विधि को, मतलब विधि के जाने से तेजू बहुत रोई, करण बहुत रोए, क्योंकि विधि इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। ठीक है, तो विधि ने रिश्ते बनाए, क्योंकि ये डिसीजन लेना था कि किसका योगदान सबसे कम है, इसीलिए विधि और डोनल को जाना पड़ा। नॉमिनेट करा सभी ने। और यहाँ पे बिग बॉस ने कहा कि बहुमत के हिसाब से भी हो सकता है या फिर आपसी सहमति, जो भी होगा वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करण कुंद्रा ने दिमाग लगाया कि हम 8 लोग हैं, वहाँ पे मुख्य घर में 7 लोग हैं, तो हमारा मेजोरिटी होगा, बहुमत होगा, तो हम वहाँ से प्रतीक, शमिता एंड निशांत को तो नहीं कर सकते, तो फिर विशाल या फिर तेजस्वी, मतलब जो 7 लोग थे मुख्य घर में, उनको नॉमिनेट वो करने वाले थे। लेकिन बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया तभी कि जिसका योगदान सबसे कम है वो ही जाएगा। ठीक है, तो करण कुंद्रा का ये जो प्लान था मुख्य घर वालों को नॉमिनेट करना, वो फेल हो गया। तो वहाँ से विधि और डोनल वो दोनों चले गए मुख्य घर से, मतलब बिग बॉस हाउस से। तो उसके बाद क्योंकि निशांत घर का कैप्टन है, तो निशांत को ये पावर दिया गया कि आपको 8 लोगों को नॉमिनेट करना है। ठीक है, क्यों नॉमिनेट करना है कि किसने सबसे ज़्यादा नियम उल्लंघन किया है घर में। तो क्या किया, निशांत ने दिमाग लगाया, 4 स्ट्रॉन्ग जो है, ठीक है, जो उनके क्लोज हैं, मतलब करण को भी उसने नॉमिनेट किया निशांत ने, शमिता को भी नॉमिनेट किया निशांत ने। ओके, और 4 और बाकी 8 लोगों में से मायशा, ईशान, उमर, शिम्बा एंड शमिता, करण और दोनों कौन थे, अब विशाल को नॉमिनेट किया। ठीक है, और अफसाना को नॉमिनेट किया। ठीक है, क्योंकि आकाशा को नॉमिनेट नहीं किया, इसीलिए उमर, ईशान दोनों भड़क गए। क्यों तुमने आकाशा को नॉमिनेट नहीं किया, क्यों प्रतीक को नॉमिनेट नहीं किया। तो प्रतीक बोल रहा है कि मैंने जो किया था उसके लिए मुझे डांट भी पड़ी थी, मैंने जो कांच तोड़ा था उसके लिए मुझे डांट भी पड़ी थी, तो क्यों वो मुझे नॉमिनेट करेगा। मैंने जो गलती किया था उसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ा, बिग बॉस ने मुझे डांटा, सलमान खान ने मुझे डांटा। तो मैं ये बात बोलूँगी, देखो प्रतीक का जो नौटंकी है ना, मतलब बिग बॉस OTT में जो किया था उसने, पहले हफ्ते आके मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतना एटीट्यूड, इतना एग्रेशन, यहाँ पे आके भी, मतलब बिग बॉस 15 के हाउस में आके भी पहले हफ्ते उसने कितना ज़्यादा उसने एग्रेशन दिखाया, एटीट्यूड दिखाया। ठीक है, अभी देखो एकदम वो होता है ना, भीकी बिल्ली बन गया, वो एकदम शांत है,
क्योंकि जब सभी बोल रहे थे कि जंगलवासियों ने नियम ज़्यादा उल्लंघन किया ये वो, तभी प्रतीक बोल रहे हैं मैंने भी किया, सिर्फ जंगलवासी ने तो नहीं किया, मैंने भी नियम उल्लंघन किया। ठीक है, क्योंकि जो प्रतीक का जो है ना, जो फराह खान जो आई थी वीकेंड के बारे में, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा जो बिग बॉस OTT का जो कॉपी पेस्ट है ना, हमें वो वही लग रहा है, कॉपी पेस्ट। तुमने वहाँ तुम जैसे थे, यहाँ पे तुम वैसे ही हो, वैसे ही हमें दिख रहा है कि तुम पहले हफ्ते भी जैसे एग्रेसिव एटीट्यूड वाले थे, यहाँ पे आके भी तुम पहले हफ्ते एटीट्यूड और अग्रेसिव होने लगे, उसके बाद अभी देखो एकदम शांत हो चुके हो तुम, है ना। तो जो भी है, प्रतीक का तो वो चलते रहेगा। तो फिर उमर ईशान बहुत ज़्यादा भड़क गए कि क्यों कल जो उसने जय के साथ किया, टास्क नहीं होने दिया, उसका जो नट था मैसेज बनाने के लिए वो उसने चुरा लिया तो ये तो नियम उल्लंघन किया, ठीक है, जिसकी वजह से जय कैप्टनसी के टास्क में परफॉर्म ही नहीं कर पाया। ओके, तो तभी निशांत ने कहा कि मुझे नहीं करना था उसको, ठीक है, तो आकाशा को क्यों नहीं किया। तो उमर और ईशान इसके लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि आकाशा प्रतीक के साथ घूमती है, तो क्योंकि वो प्रतीक को बचा रहा है, अपना दोस्त है निशांत का, इसीलिए उसने आकाशा को भी बचाया, जो कि फैक्ट भी है, ठीक है। क्योंकि अगर आकाशा को नॉमिनेट करता निशांत तो पक्का ही पक्का आकाशा जाती, क्योंकि आकाशा अगले हफ्ते जब वो नॉमिनेशंस में आई थी तो आकाशा सबसे नीचे चल रही थी। वो अगर मतलब मुख्य घर में नहीं जाती, नहीं बचती, तो वो तो पक्का ही पक्का जाती, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी बिग बॉस जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि जो 8 लोग जो नॉमिनेट हुए हैं उनको एक रूम में बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे दिख रहा है कि तुम अगर चाहते हो, मतलब जिनको जिनको वहाँ पे बुलाया जाएगा, 4 राउंड वहाँ पे होंगे, मतलब सिर्फ 4 लोग वहाँ पे सेव हो पाएंगे और 4 नॉमिनेट होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बिग बॉस ऐसा दिखाया जा रहा है कि बिग बॉस वहाँ पे बोल रहे हैं कि या तो फिर तुम वहाँ पे नॉमिनेट हो, मतलब जो भी जा रहा है, और या फिर अपने आप को सेव करो, और जिसका भी तस्वीर वहाँ पे लगा हुआ है, मतलब 8 लोगों का तस्वीर वहाँ पे लगा हुआ है, उसको क्रॉस कर दो कि उसको तुम नॉमिनेट करना चाहते हो। तो ऐसा मतलब जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि शमिता वो नॉमिनेट हो चुकी है, करण कुंद्रा वो नॉमिनेट हो चुकी है, ठीक है, और शायद उमर या फिर ऐसा अभी तक नहीं दिखाया, लेकिन शमिता और करण कुंद्रा ये दोनों पक्का ही पक्का नॉमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि उनके फ़ोटो में क्रॉस ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक अफसाना ने करण कुंद्रा को नॉमिनेट किया, और शमिता को पता नहीं, वो नहीं दिखाया गया अभी तक, वो हमें कल पता चलेगा कि कौन नॉमिनेट हो रहे हैं, लेकिन शमिता और करण तो हो रहे हैं, 100% श्योर है। ओके, सो यही है जो है। और प्रोमो में ये भी दिखाया गया कि मुख्य घर में जाने के लिए जो आते हैं ना, जो वो जो पाथ बनाने के लिए जो ये आ रहे कपड़ा आ रहे थे, तो उसका कुछ प्राइज़ मनी रख दिया गया है, और जो प्राइज़ मनी जो जीतेगा बिग बॉस 15 के जो विनर होगा, वहाँ से वो प्राइज़ मनी घटेगा, ठीक है। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसका प्राइस 25 लाख रख दिया गया है, जो प्राइज़ मनी से घटेगा। तो जय शायद ये कर रहा है कि जय को वो प्राइज़ मनी पूरा का पूरा चाहिए, तो जय उसको फाड़ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तेजू भी उसको फाड़ रहा है, लेकिन प्रतीक पता नहीं क्या कर रहा है उसको, मतलब करण, तेजू एंड प्रतीक एंड जय में बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है। वो कपड़ा को लेके जो पाथ बनाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक तेजू जय वो दोनों वो प्राइज़ मनी को बचाना चाहते हैं, लेकिन प्रतीक और करण शायद मुख्य घर में जाने के लिए फिर से वो प्राइज़ मनी घटाना चाहते हैं, इसलिए वो कपड़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जितना हमें प्रोमो में दिखाया गया। सो आपको अगर मेरे अपडेट्स, रिव्यूज़ बिग बॉस के ऊपर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।